इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सरकारी हॉस्पिटल से, जहां पर एक सेल्समैन को गोलियां लगी हैं, जो गोली के छर्रे होते हैं वो लगे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के सिविल हॉस्पिटल से। ये कैशियर हैं, कैश इकट्ठा करते हैं, शराब के ठेकेदार के अंडर ये काम करते हैं। बबलू राणा जो शराब के ठेकेदार हैं उनके लिए ये काम करते हैं, और जो कैश है वो इकट्ठा करके ये जा रहे थे। लेकिन तभी दो लड़के बाइक पर आते हैं, इन पर जो है गोली चलाते हैं। एक जो गोली का छर्रे हैं वो इनके हाथ पर लगते हैं। ये आप निशान देख सकते हैं, मुंह पर भी निशान है, साथ ही साथ दूसरी बाजू पर भी निशान है। दूसरा जब वो फायर करने लगते हैं, दूसरा फायर होता नहीं है। बाइक पर सवार थे, दो लड़के थे, और जो ये दो लोग थे यानी कि जो पीड़ित हैं वो भी दो लोग थे। कहां से कहां जा रहे थे ये भी इनसे जानेंगे। लेकिन बदमाशों का खौफ, लूट की वारदातें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तकरीबन 2 लाख रुपए इनके पास कैश था, क्योंकि अलग अलग ठेकों से इन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे। उसके बाद अपने स्थान पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बाइक पर 2 युवक आते हैं और इन पर गोली चलाते हैं। गोली बचकर निकल जाती है, लेकिन छर्रे जो हैं इनके हाथ पर लगते हैं। कैसे हुआ पूरा हादसा? हम जी सूबरी होते रसूलपुर खुर्द के और खेड़े का और सूबरी का कैश लेके जाने लग रहे थे जी। खेड़ा और सूबरी? हाँ जी। और जो माजरा मोड़ आता है जी, सूबरी से आगे गांव है माजरा जी, वहाँ से निकले थे। 2 व्यक्ति थे जी, वो मोटरसाइकिल पे थे, उस पे डिलैक्स पे जी, ब्लैक डिलैक्स थी जी उनकी। उन्होंने हमारे पास आगे मोटरसाइकिल लड़ाई जी और हाथापाई हुई जी वहाँ जी। फिर उन्होंने हमने मोटरसाइकिल मोड़ी जी, तो उन्होंने गोली चलाई जी। तो गोली चलाने के बाद जी छर्रे लगे जी, मैं थोड़ा पीछे हो गया जी, वो बच गए जी। फिर उन्होंने दूसरी गोली चलाई जी, तो उनकी वह गोली चली नहीं जी। इसके लिए हम फिर गांव में बढ़ गए जी जाएगा। उसके बाद वो आए नहीं जी, फिर हमने बाबूजी को बुला लिया। कितना कैश था? कहां से कहां 2 से लाख रुपए कम से कैश कम। इकट्ठा किया था? रसूलपुर खुर्द, खेड़ा और सूबरी से कैश लिए थे जी। 3 जा कहां रहे थे अब? अब नली पार जा रहे थे जी। अच्छा, और ये पूरी वारदात माजरा के पास हुई? माजरा से निकले थे, नली पार डिबरी के बीच में और माजरा के बीच में एक वारदात हुई जी। और कौन था आपके साथ? मेरे साथ एक लड़का अच्छा, और क्या कैसे क्या हुआ था? वहाँ पे जंगल पड़ता है जी, वहाँ से हम बाइक लगाई हमारे बराबर में। अच्छा बाइक थी, दोनों ने परना बांध रखा था, कट्टा ले रहे थे दोनों जने जी। ऐसे आगे लगाई, हाथापाई हुई, मैं घूरा लगा उसके मुंह पे मेरा। मैं पीछे बैठा था, ये बाइक चला रहे थे जी। ऐसे घुमाई वापिस, तो जैसे पीछे हुए ना, इधर पीछे हटे, कट्टा वो छर्रे लगे इनके हाथ पे, ऐसे दोनों लगे। फिर हम भगाई पीछे बाइक जी, हमारे पीछे करा उन्होंने पीछे थोड़ा जी, और जाके हम गाँव में बढ़ गए जी। कौन से गांव में चले गए? माजरा में इनके दोस्त थे जी, उनके घर पे गए थे। कितने कैश था? कितने ठेकों का कैश था? 3 का ठेकों का कैश था जी, 2 लाख रुपए का। किसी ने रेकी वगैरह कर रखी थी? नहीं जी। बबलू जी, क्या 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 तो सर इनको पता नहीं, ये लड़का मेरे पास है लगभग 2-3 साल से काम करता है जी। मेरा ना 3-4 दुकानों का सभी का कैश इकट्ठा करने के बाद ये नली पार ठेके पे ले आता है सर। ये बाइक पे कैश लाता है, वहाँ पे हमारी गाड़ी आती है। गाड़ी आने के बाद इनसे हर रोज कैश कलेक्ट कर लेती है नली पार से? हाँ, नली पार से जी। उसके बाद वहाँ से कैश लेके ये लड़का घर चला जाता है। आज इनके पास मेरी कॉल आई है, राजिंदर की कॉल आई है, भाई ऐसे ऐसे करके हादसा हो गया। तो फिर हम इसको कॉल किया, हमने भाई ऐसे ऐसे करके। बोले जी मैंने तो अपनी जान बचा के दोस्त के घर में बढ़ा मैं तो। ये पहले भी कोई इस तरीके नहीं, की पहले वारदात कभी आपके पहले साथ कभी या नहीं आपके किसी नहीं नहीं कैशियर? कभी पहले कभी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, पहली बार हुआ जी। लगभग डेली है, 3 साल से कैश यही लड़का इकट्ठा करता है जी हमारा। आज कौन कौन से ठेकों से इसने ये कैश अपना लगभग एक तो मेरा खेड़ा है, एक सोबरी है, एक अपना रसूलपुर खुर्द है जी। इनका कैश इकट्ठा करके हर रोज के डेली का काम है इसका, नली पार लेके जाता है। ऐसा हुआ जी। पुलिस में शिकायत दे दी? हाँ, पुलिस में शिकायत दे दी है, कुंजपुरा थाने में दे बच दी गए हैं दोनों? हाँ, छर्रे बचाव लगे? हो गई सर, आपके सामने है, देख लो इसको जी। पूरा वाक्य हम आपको एक बार बता देते हैं। जो खेड़ा है, साथ ही साथ जो रसूलपुर खुर्द है, और साथ ही साथ एक गांव का, और जो ठेके का जो कैश है वो इकट्ठे करके नली पार गांव की तरफ जा रहे थे। वहां पर कैश रखा जाता है, एक गाड़ी आती है, वहां से रोजाना की तरह कैश वो गाड़ी लेकर चली जाती है। लेकिन माजरा गांव के पास ये पूरी वारदात होती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और फिलहाल हमने आपको दिखाया कि जो जिसे गोलियां जो छर्रे हैं
वो लगे हैं और फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा रहा है इलाज के लिए। ट्रॉमा सेंटर की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल इलाज के लिए उनको यहाँ पर लाया गया है। एक बड़ा मामला, एक बड़ी वारदात, क्योंकि लूट की वारदातें पहले भी होती हैं और जो पूरा वाकया है वो माजरा मोड़ के पास हुआ है, क्योंकि जंगल सा इलाका है, घनी जो है वहाँ पर अंधेरा रहता है और अंधेरे के अंदर फायदा उठाना चाहते थे आरोपी और आते हैं, उनके पास देसी कट्टा होता है, ऐसा उनकी तरफ से बताया जा रहा है, जिनके ऊपर गोली चलाई गई है, जिनके ऊपर फायर किया गया है, लेकिन गोली नहीं लगती है, छर्रे लग जाते हैं। और छर्रे किस तरीके से लगे हुए हैं हाथ पर वो हमने आपको दिखाया। पूरा वाकया माजरा जो गांव है उसके मोड़ के पास होता है। 3-4 गांवों से ठेके से पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद वो नली पार गांव में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बाइक सवार 2 युवक आते हैं और उन्होंने काले रंग के कपड़े डाल रखे थे, हाथ में देसी कट्टा था और उसके बाद फायर करते हैं। जब पहला फायर होता है तो उसके जो छर्रे हैं वो हाथ पर लगते हैं और दूसरा जब फायर होता है तो वो फायर होता ही नहीं है, वो मिस फायर हो जाता है और ऐसे में ये लोग बाइक भगा लेते हैं, आगे की तरफ जाते हैं और पीछे वो लगातार उनका पीछा करते हैं, लेकिन ये माजरा गांव में जाकर अपने दोस्त के घर पर छिप जाते हैं ताकि बचा जा सके। फिलहाल पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी गई है। पिछले दिनों भी, पिछले साल की बात है, एक शराब ठेकेदार के ऊपर गोलियां चली थी जब वो अपनी एक नई गाड़ी में आ रहे थे और फिलहाल पुलिस को जानकारी दे दी गई है। और ये जो तस्वीरें हैं ये हम आपको ट्रॉमा सेंटर की दिखा रहे हैं। पूरे मामले की पुलिस भी गहनता से जांच करेगी। अक्सर देखा जाता है जो सेल्समैन होते हैं या जो कैशियर होते हैं, जो पैसे इकट्ठे करते हैं किसी भी जो क्षेत्र में से वो जुड़े हों, चाहे वो शराब ठेकेदार हों या फिर वो कोई बिजनेस और करते हों, रात के समय क्या होता है कि सभी दुकानों का, अगर कोई ठेकेदार है तो वो अपनी सभी दुकानों का एक जगह कैश इकट्ठा करता है और एक जगह कैश इकट्ठा करने के बाद वहां से वो कैश चला जाता है, गाड़ी के जरिए उस कैश को लेकर जाते हैं। और ऐसे ही ये इन्होंने 3 से 4 ठेकों का कैश इकट्ठा किया। उसके बाद ये माजरा गांव से होते हुए जा रहे थे नली पार, लेकिन रास्ते में बाइक सवार 2 युवक आते हैं, गोली चलाते हैं, गोली के छर्रे इन्हें लगते हैं और कैश बच जाता है। कैश लेकर फरार नहीं हुए हैं, लेकिन हाथ पर चोट आई है, वो हमने आपको दिखाया। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी और उम्मीद करते हैं कि ये जो लुटेरे हैं, जो ये बदमाश हैं, उन पर लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लूट की वारदातें, चोरी की वारदातें बढ़ती हैं, उससे बदमाशों का हौसला बढ़ता है और पुलिस की नाकामी सामने आती है। तो ऐसे में पुलिस को एक्टिव होकर इन्हें पकड़ने की जरूरत है ताकि बदमाशों के अंदर पुलिस का डर बना रहे और जल्द से जल्द जो गिरफ्तारियां हैं, इस तरीके की चोरी की वारदातें हैं या लूट की वारदातें हैं, उन्हें सुलझाया जा सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।